सहाफ़ी पर तशद्दुद, कैमरा छीन लिया, धक्के दिए और थप्पड़ मारा। सिक्योरिटी से कहा कि इसे मारो और इसे सबक सिखाओ। चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ ख्वाजा आसिफ और जावेद लतीफ़ साहब की हर्जा सराई। तफसीलात। इसहाक डार साहब वफाकी वज़ीर ख़जाना ने सहाफ़ी के सवाल पर जिस तरह का गलत तर्ज़ अमल इख्तियार किया, उसे सहाफ़ती बरादरी ही नहीं बल्कि तमाम शुबा-हाय ज़िंदगी के लोगों ने नापसंद किया और उनके इस रवैये की मज़म्मत की है। सहाफ़ी ने सवाल किया कि IMF से सुना है कि मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। इसहाक डार साहब ने कहा कि तुम्हारे नज़दीक नाकाम हो गए हैं, मेरे नज़दीक कोई नाकाम नहीं हुए हैं। हर चीज़ इन आर्डर है, घबराना किस चीज़ का है। जो पेमेंट आनी है, अप्रैल के आखिर में बताया था कि $3.7 बिलियन कैसे देंगे। हर काम हो रहा है, हर पेमेंट हो रही है, 1.5 महीना तो गुजर गया है। सहाफ़ी ने फिर सवाल किया कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो फ्रांस के दौरे पर गए हुए हैं, क्या IMF से मुज़ाकरात हो रहे हैं? जवाब ना दिया गया। इसहाक डार साहब की तरफ से सवाल का जवाब नहीं दिया गया। तो सहाफ़ी ने फिर दोबारा सवाल किया कि सर ये IMF पैकेज में नाकामी क्यों हो रही है? इस सवाल पर इसहाक साहब सीख पा हो गए और जल बुन कर ये जवाब दे कि जहाँ तुम जैसे लोग, सहाफ़ी से कहा कि जहाँ तुम जैसे लोग सिस्टम में मौजूद हों वहाँ नाकामियाँ ही होती हैं। सहाफ़ी ने फिर सवाल किया कि हम सहाफ़ी लोग तो सिस्टम में नहीं हैं, हम तो हुकूमत में नहीं हैं, हम तो सिर्फ सवाल करते हैं। इस पर इसहाक डार साहब मुश्तिल हो गए, वापस मुड़े और सहाफ़ी से कैमरा छीन लिया और उसको धक्के मारे और उसको थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारने के बाद उसे कहने लगे कि क्या चाहते हो तुम चाहते क्या हो? और इसके बाद वो फिर आगे चल पड़े। तो सहाफ़ी ने मार खाने के बाद काँपती हुई, लर्ज़ती हुई आवाज़, बल्कि रोती हुई आवाज़ में कहा, सर आप लड़ते क्यों हैं? वज़ीर ख़जाना ने सिक्योरिटी एहलकारों से कहा कि इसका मोबाइल छीन लो, फेंक दो उसे और इसकी पिटाई करो, इसे सबक सिखाओ। तो ये हमारे एक वफाकी वज़ीर साहब का तर्ज़ अमल है। बाकी आप ख़ुद इसके ऊपर कमेंट्स कर लें, देख लें कि वफाकी वज़ीर ख़जाना का क्या मुकाम होता है। 22 जून को पार्लियामेंट में ख़िताब करते हुए वज़ीर दिफा जनाब ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब के हवाले से उन्होंने एक धमकी आमेज़ बयान दिया है। उन्होंने बंदयाल साहब को मुखातब करते हुए कहा है कि हाथ बांध कर आपसे अपील करता हूँ, कुछ तो ख्याल करें, कोई लेगेसी छोड़ जाएं, कोई वर्सा छोड़ जाएं। रिटायर हो रहे हैं, आप कोई विरसा छोड़ जाएं, आप, ताकि आपको याद किया जाए। आप अदल की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे हुए हैं। ये ना हो कि आपके फ़ैसले बाइस का जो शिकार होते हैं वो उनकी वजह से आपको बुरा भला कहा जाए और तारीख़ आपको डिलीट कर देगी। उन्होंने कहा कि अगर किसी के प्रॉपर्टी पर को कब्ज़ा कर ले तो उस प्रॉपर्टी को वागुज़ार कराना इतना आसान नहीं होता, उसके लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। और सुप्रीम कोर्ट तो ऑलरेडी हमारी जुरिस्डिक्शन पर कब्ज़ा कर चुकी है। मैं वो कब्ज़ा ख़त्म करवाना चाहता हूँ। जावेद लतीफ़ साहब इसके बाद उन्होंने ख़िताब करते हुए कहा कि कल जो नोटिफिकेशन सदर पाकिस्तान ने जारी किया था उससे गैर यकीनी सूरत हाल से निकलने में मदद मिली है। तो इस बयान से लगता है कि सदर पाकिस्तान और हुकूमत एक ही पेज पर इकट्ठे हो चुके हैं। सदर साहब का अपने 52 रफ़काए कार के साथ, अपने 52 घर वालों के साथ या लोगों के साथ हज के ऊपर चले जाना, ये इस चीज़ को तक़वियत देता है कि हुकूमत जो है वो और सदर पाकिस्तान एक पेज पर हैं। बहरहाल जावेद लतीफ़ साहब ने कहा कि कल जो नोटिफिकेशन सदर पाकिस्तान ने मतलब कर दिया तो उससे सूरत हाल जो बैड सर्कमस्टांसेस से उनसे निकलने में मदद मिली है। और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब 9 रुकनी बेंच में बैठकर ये कह चुके हैं कि जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल इसका फ़ैसला नहीं हो जाता, बनने वाला हर बेंच गैर कानूनी होगा। हालांकि इस बिल को बनने से पहले ही, इसको एक्ट बनने से पहले ही चीफ जस्टिस साहब ने
मुअत्तल कर दिया था, लिहाजा उसकी सूरत वहाँ पर ही रुक गई। जब वो कानून ही नहीं बना तो उसके ऊपर एक्ट अपन कैसे किया जा सकता है। हर सूरत जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने यही बात की है और जावेद लतीफ़ साहब भी उसे ही दोहरा रहे हैं कि जब तक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है उसको वो एक्ट का जब तक फैसला नहीं हो जाता, उस वक्त तक बनने वाला हर बेंच गैर आइनी होगा। तो आप आज जो 9 रुकनी आप जो आज 9 रुकनी बैंक से 7 रुकनी बेंच आ गए, क्योंकि 9 रुकनी बेंच था। इसमें से जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब और सरदार मसूद साहब जो हैं वो अलहदा हो चुके हैं, लिहाजा बाकी 7 जजेस रह गए हैं। इस हवाले से जावेद लतीफ़ साहब ने कहा कि अब जो 9 रुकनी बेंच से 7 रुकनी बेंच हो गया है, तो फिर इसका फ़ैसला कौन मानेगा इस पर्सपेक्टिव में कि जब काजी फायज़ ईसा साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि हर बनने वाला बेंच नाजायज़ होगा, यानी कि ये बेंच भी गैर कानूनी गैर आइनी है। तो इस सूरत में उन्होंने कहा कि जो भी इसका फ़ैसला 7 रुकनी बेंच का होगा तो वो कौन मानेगा, वो कोई भी नहीं मानेगा। हुकूमत तो ख़ास तौर पर, इसका मतलब तो यही है कि हुकूमत उसको किसी कीमत पर नहीं मानेगी। तो फिर वही बहस शुरू हो जाएगी कि बेंच 4-3 का था या 3-2 का था। तो इससे सूरत हाल जो है वो मज़ीद बिगड़ेगी और इससे हालात मज़ीद ख़राब होंगे, जो कि पहले ही बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। हालांकि उधर अमेरिका में मोदी ने भी इस चीज़ का अंदिया दिया है, उसने बांगे दुहल कहा है कि हमें पाकिस्तान को तबाह करने की ज़रूरत नहीं। वो ख़ुद ही ऐसे रस्तों पर चल रहे हैं कि हमें उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं है, वो ख़ुद ही अपने अंजाम को पहुँच जाएंगे। हमें ख़ुद ही अपना कुछ सोच लेना चाहिए। हमें पाकिस्तान एक अजीम मुल्क है, दुनिया इस्लाम का एक ताकतवर मुल्क है, लेकिन हमारे रवैये, हमारी हरकतें जो हैं वो कैसी हैं, ये हमें इसके ऊपर गौर करना चाहिए और मिल बैठ कर कोई ऐसा हल तलाश करना चाहिए जिससे पाकिस्तान जो है उसकी सिमत दुरुस्त हो जाए, ये तरक्की की राहों पर चल पड़े। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।